तो ये वाला जो पॉइंट है ये है जॉर्जिया का एग्ज़िट, और इससे आगे थोड़ा सा और आगे जाके आर्मेनिया की हमारी एंट्री हो जाएगी। तो अभी चार्ली को लेके आ चुका हूँ आर्मेनिया के बॉर्डर पे। सामने वो रहा आर्मेनिया का बॉर्डर, और ये हमारी है कंट्री नंबर 19। या इंडिया 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 कश्मीर। यस कश्मीर। यू नो अबाउट कश्मीर? राज कपूर। यू वॉच राज कपूर मूवीज? मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी। Hello everyone, how are you? This is Ankit and welcome back to the channel once again. So guys, good morning from Tbilisi. Tbilisi है जॉर्जिया की कैपिटल, और सुबह सुबह वही बाइक में सामान लोड हो रहा है। इसका मतलब आज हम अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। इनफैक्ट नई डेस्टिनेशन से बोलूँ नई कंट्री निकल रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये होने वाली है हमारी कंट्री नंबर 19, जो कि है आर्मेनिया। यूरोप का पार्ट कवर कर लिया, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी मिडिल ईस्ट की राइड के लिए। आर्मेनिया होते हुए ईरान, फिर यूएई, और पूरा मिडिल ईस्ट का पूरा सेक्शन हम लोग अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर कवर करने वाले हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 11:30 बज चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, और आज का हमारा प्लान है, आज हमें जाना है सेवन एक्चुअली एक आर्मेनिया में लेक है जिसका लगभग 3.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, और लगभग 200 किलोमीटर आज हमें बाइक चलानी है, जिसमें हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। आर्मेनिया का एक्चुअली ई वीज़ा होता है, ई वीज़ा हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखते हैं कि हमें जॉर्जिया से आर्मेनिया एंट्री करने में कितना आज टाइम लगता है, और 100% श्योर नहीं हूँ कि आज हम 7 ही रुकने वाले हैं। जहाँ पर भी शाम होने से पहले हम पहुँच सकेंगे वहाँ पर हम आज रुक जाएंगे। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। और तबिलिसी जॉर्जिया को भी टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। जगह जगह पर ना यूक्रेनियंस ने रशिया के लिए और पुतिन के लिए बहुत सारी चीज़ें इन वॉल्स के ऊपर लिखी हुई हैं, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे यूक्रेनियंस रहते हैं। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई ना, तो बहुत सारे यूक्रेनियंस जो है वो यहाँ पर आ गए रहने के लिए। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और ऐसे ही रशियंस भी आए हैं यहाँ पर बहुत सारे, पर यूक्रेनियंस की थोड़ी से नंबर ज़्यादा है। किधर से ले जा रहा है गूगल मैप्स, यहाँ से दिखा रहा है 4 घंटे लगेंगे हमें आज अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। ओहो, रोड कितनी बकवास है यहाँ पर। गूगल मैप्स पता नहीं कहाँ से अंदर से लेके आया है, इनका मेन हाईवे है। तो यहाँ पर जगह जगह पर ना ये इनकी फ्रूट की मार्केट लगी हुई है। एक्चुअली क्या है, पीछे ना सारे फार्म होते हैं, पूरे खेत ही खेत होते हैं इनके। तो ये लोग पीछे से क्या करते हैं, यहीं बेचना डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, और बहुत सस्ता मिल जाता है लोगों को यहाँ पर। अदरवाइज़ ये मार्केट में जाते जाते बहुत कॉस्टली हो जाता है। एज़ यूजुअल जब इतने सारे ट्रक एक साथ खड़े होना एक कॉर्नर में, तो समझो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर आ गया है। और मुझे दिख रहा है कि वहाँ है आर्मेनिया। तो जॉर्जिया और आर्मेनिया के बॉर्डर पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। कंट्री नंबर 19, सीरियसली यार, कंट्री नंबर 19। तो बस हमारी अभी जॉर्जिया से एग्ज़िट हो रही है, और जब हमने जॉर्जिया में एंट्री करी थी ना, तब तो इन्होंने बहुत हमें शक की निगाहों से देखा था,
कम से कम 1 घंटा हमारे इन्होंने लाइसेंस, पासपोर्ट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स 10 बार अंदर मशीनों से सब कुछ, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम लगाया था। अब देखते हैं यहाँ पर कितना लगाते हैं। जॉर्जिया का तो ऑलरेडी वैसे ही पता था, इंडियंस के साथ थोड़ा था ना, थोड़ा रखते हैं ये। चलो, जॉर्जिया से हमारी एग्ज़िट की स्टैंप लग गई और जितना यूजुअल टाइम ये ले रहे थे सबके साथ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा मेरे साथ, क्योंकि इनका ज़्यादातर तो डीलिंग जो होता है वो उन्हीं के साथ होता है, या तो अर्मेनियंस के साथ या तो फिर जॉर्जियंस के साथ। तो उनका तो पता ही होता है पासपोर्ट का क्या है। हमारी एंट्री थोड़ी शायद बड़ी होती होगी, किस डेट को एंट्री करी इन लोगों ने जॉर्जिया में, अब किस डेट को ये निकल रहे हैं, उस जगह अप्रूवल करना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी के अगर 5 मिनट लग रहे थे तो मेरे 10 मिनट लगे, बस इतना ही डिफरेंस हुआ। एग्ज़िट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनको पता हमारी कंट्री से निकल ही रहे हैं। लेकिन अब सीन है अर्मेनिया का। लेट्स सी हाउ इट गोज़। माय ई वीज़ा, yes, my I've given this one, yes, yes. Thank you so much, sir. Thank you. India. Yes, sir, India. No. Hello. Namaste. Motorcycle insurance? Yeah. Greece. Yes, Greece, then Albania, North Macedonia, Montenegro, Bosnia, Croatia, Slovenia, Austria, Hungary. Serbia, Romania, Moldova. We been to Germany, Slovakia, and Italy. Then currently we are in Armenia, India, Iran. No, Armenia, then Iran. Yeah, the India. Yes, So when in here, X, in here, No. X. Yeah, I saw. No, we are not going to Israel because of war. No. Israel, no. No. Israel, good. Israel is good. Yeah, Israel for Jordan. No. You like Israel? Israel for Pakistan. Israel? No, Pakistan don't like Israel. No. Paki, Israel problem. Pakistan problem. Yes. Yeah, and So this is our route, ma'am. Iran, Iran. UAE. No. No, you don't like UAE. No, I'm sorry. Iran, Armenia, India, Yes. Israel, Israel. Pakistan. No, Pakistan. We cannot go to Pakistan. We as an Indian. Israel, live good. And for this is India, Iran, Armenia. Yeah. Finish? Finish. Yes. For American. No, America this time. American. वो एल्डोगान. एनीवेज, पता है ये ना जॉर्जियंस जो है ना बहुत कमीने निकले, मतलब मैं बोल रहा हूँ कमीने, लिटरली कमीने निकले। मैंने ना अभी अपना देखा है ये वाला जो मेरे बाइक का डॉक्यूमेंट है ना, तो मैंने बताया था ना मेरा कम से कम ना इन्होंने ना 1.5 घंटा मेरा ये अपना लाइसेंस और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना बाइक का आरसी, इन्होंने मेरा 1.5 घंटा अंदर बाहर करते रहेगा ये मेरा डॉक्यूमेंट। और इन्होंने चेक करने के चक्कर में देखना इसके ऊपर की पूरी प्लास्टिक हटा दिया है, और ये प्लास्टिक के ऊपर ही सारा मेरा ये प्लास्टिक के ऊपर ही है। और बताओ, अब मुझे इंटरनेशनल अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर ये हट जाए ऊपर से तो ये मेरी कितनी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये कहते हैं ना जॉर्जियंस कमीने ही है, एक्चुअली में जॉर्जियंस कमीने हैं। मैंने बहुत सुना था कि ये लोग करते हैं ऐसे इंडियंस के साथ खासकर, लेकिन अपने साथ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। कम से कम 1.5 घंटा मेरा इन्होंने ये डॉक्यूमेंट बाइक का रखा था अपने पास, और करने के बाद अभी मैंने ध्यान दिया जब मेरी एग्ज़िट हुई है तो मेरा ख़राब ही कर दिया। मुझे इंडिया जाके दोबारा से ये एक और डुप्लीकेट बनवाना ही पड़ेगा।
Wow, you're playing game. Yeah, India. Raj Kapoor. Raj Kapoor. You watched Raj Kapoor movies? मेरा जूता है जापानी. Oh. मेरा जूता है जापानी. मेरे मन की सांगा मिली что да? मेरे मन की सांगा. मेरे मन की जमुना और तेरे मन की गंगा. शशि कपूर. You know everything. Jimmy. मिथुन चक्रवर्ती. तो अभी चार्ली को लेके आ चुका हूँ आर्मेनिया के बॉर्डर पे. सामने वो रहा आर्मेनिया का बॉर्डर और ये हमारी है कंट्री नंबर 19. जस्ट अभी हमने जॉर्जिया का बॉर्डर क्रॉस किया है और हम लोग आ चुके हैं आर्मेनिया में. बॉर्डर की एंट्री बहुत स्मूथ थी, जैसे हर बॉर्डर की होती है उसके कंपैरेटिव हमारी बहुत स्मूथ थी. हमारे पास इस कंट्री का ई वीज़ा था. बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं और दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं. अभी तक हम जॉर्जिया में थे ना, तो वो उसका कुछ पार्ट जैसे मैंने बताया था वो यूरोप में आता है और कुछ पार्ट उसका एशिया में आता है. अगर मैं अभी बोलूँ तो हम एशिया में आ चुके हैं और नेक्स्ट हमारी होने वाली है राइड मिडल ईस्ट. तो अभी मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो अब मैं प्रॉपर एशिया में आ चुका हूँ. इसका कोई भी पार्ट यूरोप में नहीं आता और इसके बाद हमारी जो मिडल ईस्ट की राइड है वो स्टार्ट हो जाएगी. रूट और रोड इतनी प्यारी है ना ये वाली. मैं यहाँ पर ना इजीली 100 क्रूज़ कर सकता हूँ जितना भी पहाड़ के कर्व्स हो, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहा हूँ. 80-85 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ. मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा लग रही है इसलिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ. लेकिन अमेजिंग यार, बहुत सुंदर. मुझे एक्चुअली लगा नहीं था कि मैं जैसे आर्मेनिया में एंट्री करूँगा ना तो मुझे कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा. मुझे लगा था आर्मेनिया थोड़ा सा हम एशिया में आ जाएंगे तो स्टार्टिंग में रोड थोड़ी सी टूटी मिलेंगी, फिर उसके बाद रोड अच्छी मिलेगी. लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया नहीं, रोड भी अच्छी है यहाँ की और यहाँ पर आपको इंडियंस बहुत मिलेंगे. यू टेक कार्ड नो. यू टेक कार्ड मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्ड. बेंजीन यू टेक कार्ड. 6372 6372. Yes. It's 6372. 6372. No. Why? Do it 6300. Do it 63. यहाँ पर थोड़े पेट्रोल पंप वाला थोड़ा ओवर स्मार्ट था. उसको लगा कि कुछ भी थोड़ा सा ना एटीट्यूड से पहले बोल रहा था. वो ऐसा लग रहा था जैसे वो दबा देगा मेरे को समझ ही नहीं आ रही लैंग्वेज वो क्या बोल रहा है. पेट्रोल डीजल और फिर एंड में पेट्रोल आया 6372 का. इसने यहाँ पर लिख दिया 6472. मैंने कहा ये क्या कह रहा हाँ क्या हुआ, एक का ही तो फ़र्क है. मैंने कहा चल ठीक कर इसको और 6300 कर दे. फिर चुप हो गया. फिर 6372 काटे. मतलब क्लियरली ऐसा लगता है कि टूरिस्ट है तो कुछ भी इसको काट लो. समझ नहीं आता कई जगह के ना
पागल समझ रहा था वो कि ऐसा करेगा, वो थोड़ा एटीट्यूड या गुस्से से बोलेगा तो मैं तो उसको और सुना के आ गया। ऐसा थोड़ी होता है। रशिया की गाड़ियाँ मेरे आगे जो चल रही है, फील्डर रशिया। अभी ये जो जगह देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं यहाँ क्या हुआ होगा, बहुत साल पहले आग वाग लग गई थी या क्या हुआ था। रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये जितने भी घर बने हुए हैं ना, यहाँ पर नहीं पीछे भी, सारे तहस नहस हो रखे हैं। शीशे टूटे पड़े हैं, जले से पड़े हैं और अजीब से ही लग रहे हैं बिल्कुल। रोड देख के पता लग रहा है कि हाँ ये अभी रोड नहीं बनी है, लेकिन ये घर देख के क्लियरली पता लग रहा है कि ये बहुत पुराना एरिया है। अच्छा, ओके ओके ओके। आर्मेनिया और अज़रबैजान की लड़ाई होती रहती है, तो यहाँ पर उसी का थोड़ा सा मुझे लगता है इफ़ेक्ट होगा। यहाँ पर आर्मी भी दिख रही है जगह जगह पर। ओके, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ इफ़ेक्ट हो। अब ये वाली जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये टनल से बनी हुई है ऐसे ना पहाड़ों के अंदर। ये तो चलो बाय रोड इन्होंने रास्ता बना रखा है, ऐसे पहाड़ों के अंदर इन्होंने ऐसी छोटी छोटी टनल्स बना रखी है जिसमें से शायद लोग पास करके किसी ना किसी दूसरे एरिया में निकल जाते होंगे। खासकर हो सकता है वो आर्मी के लिए हो, क्योंकि अज़रबैजान और आर्मेनिया का बहुत प्रॉब्लम चलता रहता है। नहीं तो पहाड़ों के अंदर तो टनल बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता बिल्कुल भी। ये तो नॉर्मल टनल है, ये तो रोड पे टनल है, पहाड़ों के अंदर टनल्स बनी हुई हैं। ये गाड़ी कहाँ से आ रही है? रशिया से आ रही है क्या? देख रहे हो क्या हाल है, पूरी की पूरी मिट्टी है, पूरी की पूरी मिट्टी है इस गाड़ी में। और इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान लोड है, ओवरलोडेड गाड़ी है, पूरी दबी पड़ी है पीछे से। ये तो टोयोटा की गाड़ी है तो चल रही है, मुझे नहीं लगता अगर और कोई कंपनी की गाड़ी होती अभी तक तो इसका सब कुछ ही फेल हो चुका होता। सस्पेंशन, इंजन, टोयोटा है, जो मर्जी बोल लो भाई। You have anything to eat? Yeah, sure. We have sandwiches with pepperoni. Vegetarian? Ham. I'm sorry. Vegetarian? Yeah, we can make a vegetarian. Yes. No, we can't. हाँ, you can't. आज तो हमारा बस पहला दिन ही है आर्मेनिया को, पर जितना भी अभी मैंने आर्मेनिया को देखा है ना, नीट एंड क्लीन है। वैसे ही है जैसे यूरोप में होता ना, कोई हॉकिंग नहीं करता, कुछ नहीं, आराम से हर कोई निकल रहा है। मतलब यूरोप वाली जो वाइब्स थी ना, बिल्कुल शांति, वैसा ही है। कोई रेड लाइट पे ट्रैफिक नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं हैं, वैसे ही सब कुछ पेट्रोल पंप लग रहे हैं, हर चीज़ मुझे वैसे ही लग रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल ही एशियन किसी मतलब ऐसी कंट्री में आ गया जिसकी करेंसी बहुत डाउन है। यहाँ पर जो पेट्रोल है वो है लगभग 120-125 रुपये लीटर है। ये मैं खाली आपको रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट तो फिगर निकालनी पड़ेगी, बस ये रफ़ आइडिया ही है। 120 to 130 के बीच में ही है यहाँ पर पेट्रोल। मैं लिटरली ना काँप रहा हूँ, इतनी बुरी तरह से काँप रहा हूँ ना ठंड के मारे, क्योंकि मेरी नज़र पूरी रोड पे थी। सडनली मैंने राइट साइड देखा ना, पूरे जहाँ तक नज़र जा रही है पूरे के पूरे पहाड़ों पे बर्फ़ ढकी हुई है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं काँप क्यों रहा हूँ यार। जस्ट मेरे राइट साइड में पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं। मेरी तो पूरा ध्यान पूरा रोड की तरफ था। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन राइट साइड में पूरे के पूरे बर्फ़ के पहाड़ है भाई। मेरे हाथ पैर पूरे बुरी तरह से काँप गए हैं, बिल्कुल बुरी तरह से काँप रहे हैं। आपको हो सकता है मेरी आवाज़ से भी थोड़ा बहुत पता लग रहा हो।
लेकिन क्या शानदार नज़ारा है यार। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू इस वाले पूरी राइड का पहाड़ों के अंदर जो मैंने देखा है। जैसा आपको दिखा रहा हूँ, ये हमें कल एक रूम मिल गया था। हम ऑलरेडी बुक करके आ गए थे यहाँ पर प्रॉपर्टी। थोड़ा सा गलियों में से ज़रूर लेके आया था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, जो इस प्रॉपर्टी के भी लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत हमारा ध्यान रखा, खाने पीने को चीज़ें दे दी, मतलब स्वीट्स कुछ दे दी, और जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी वो सारी इन्होंने प्रोवाइड कर दी। वैसे तो यूजुअली चेकआउट 11 बजे होता है, अभी 12 बज गए हैं, कोई भी नहीं आया बोलने के लिए कि यार अभी हो गया निकलने का टाइम। बट जो भी मिल रहा है अच्छी तरह से स्माइल करके मिल रहा है। उनको अच्छा ही लग रहा है कि यार इंडिया से आए हैं आर्मेनिया ट्रैवल करने के लिए। एनीवेज, आज का जो व्लॉग है मुझे लगता है यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। किसी भी रीज़न से आज का वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ।